भारत के एक दूर दराज इलाके में स्थित था कर्णपुर गांव, जिसे लोग शापित गांव कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी इस गांव में रात गुजारता वह सुबह तक जिंदा नहीं बचता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले इस गांव पर एक भयानक श्राप लगा था। कोई नहीं जानता कि यह श्राप कैसे और क्यों आया, लेकिन रात के अंधेरे में अजीबोगरीब आवाजें, रक्त रंजित परछाइयां और गायब होते लोग इस श्राप का प्रमाण थे। लेकिन अजय, रोहित और पायल को इन बातों पर यकीन नहीं था। वे हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इस गांव में जाने की योजना बना रहे थे। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है और गांव वालों का वहम, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्होंने अपने लिए मौत को न्योता दे दिया था। गांव की ओर यात्रा। रात का समय था। घड़ी में 11:45 बज रहे थे। तीनों दोस्त कार से गांव की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। चारों ओर गहरी धुंध थी और सन्नाटा इतना भयानक कि अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचे, कार का रेडियो अपने आप ऑन और ऑम ऑफ होने लगा। स्टैटिक नॉइज के बीच किसी औरत की धीमी मगर खौफनाक हंसी सुनाई दी। ये क्या था? पायल ने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं, शायद सिग्नल प्रॉब्लम है, अजय ने जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। रोहित ने कार रोक दी और तीनों ने गांव की ओर कदम बढ़ाए। गांव में पहला कदम, गांव में घुसते ही माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ जली हुई झोपड़ियां और टूटी हुई सड़कें थीं। हवा में सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू थी। यहां तो कोई रहता ही नहीं, फिर ये बदबू कैसी? रोहित ने कहा। अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यहां कोई और भी है, अजय ने फुसफुसाते हुए कहा। वे आवाज की दिशा में बढ़े और एक पुराने वीरान मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के दरवाजे पर खून के हाथों के निशान थे। अचानक पायल ने देखा कि सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था। वह बहुत अजीब लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखें बिल्कुल काली थीं। तुम लोग यहां क्यों आए हो? बच्चे ने एक गहरी आवाज में पूछा। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। श्राप की सच्चाई, बच्चे ने कहा। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, श्राप जाग चुका है। अचानक बच्चे की आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर तेजी से हवा में उड़ने लगा। अजय ने तुरंत कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर से भूतियां परछाइयां प्रकट होने लगीं। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। भाग जाओ, नहीं तो मौत पक्की है। रोहित ने डर से मंदिर के अंदर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर सैकड़ों लाशें लटकी हुई थीं। उनकी आंखें खुली थीं, मानो वे अभी भी जिंदा हों। अचानक पायल की चीख निकली। मौत का खेल। पायल के सामने एक भूतिया औरत खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। तुम मेरी जगह आए हो, वह फुसफुसाई। अचानक उसने पायल की गर्दन पकड़ ली और हवा में उठा दिया। पायल छटपटाने लगी। अजय और रोहित उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने औरत को छूने की कोशिश की, वे 10 फीट दूर उछलकर गिर पड़े। पायल जोर से चीख रही थी, लेकिन अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और शरीर बिल्कुल स्थिर। वह मर चुकी थी। आखिरी संघर्ष। अजय और रोहित किसी तरह हिम्मत जुटाकर गांव से बाहर भागने लगे। चारों ओर से भूतियां परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। अचानक गांव का रास्ता बंद हो गया। सामने सिर्फ अंधेरा था। तभी हवा में वही भूतिया औरत उभरी और बोली, अब तुम दोनों भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। अंत और रहस्य। अगली सुबह गांव के बाहर एक टूटी हुई कार मिली। उसमें न अजय था, न रोहित, न पायल। केवल उनके कैमरे का फुटेज बचा था, जिसमें उनकी भयानक चीखें और डरावनी परछाइयां रिकॉर्ड थीं। कहते हैं, अगर कोई कर्णपुर गांव जाने की कोशिश करता है तो रात को उसके कानों में वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी मौत पक्की है। द एंड। क्या आप इस गांव में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट करें और बताएं कि क्या आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं।